पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। पहली बार 100 इंडेक्स ने 72,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 1,055 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की मज़ार-ए-क़ाइद पर हाज़िरी। वज़ीर-ए-आज़म ने नून लीग के वफ़द को मुलाकात के लिए वज़ीर आला हाउस मदऊ कर लिया। वफ़द में बशीर मेमन, निहाल हाशमी और दीगर शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 28 अप्रैल को 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और वफाकी वज़ीर ने रुखसत किया। ईरान के सदर ने दौरा पाकिस्तान में सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ से मुलाकातें की। दोनों मुल्कों के दो तरफा तिजारत को $10 अरब तक ले जाने का अज़्म किया गया। We advise anyone considering business deals with Iran to be aware of the potential risk of sanctions. But ultimately, the government of Pakistan can speak to their own foreign policy pursuit. We have witnessed to have supplied equipment and other applicable items to Pakistan's ballistic missile program. अमरीका ने ईरान से तिजारती मुआहदे करने वालों को पाबंदियों से मुताल्लिक़ खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है, ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना पाबंदियों से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अपनी ख़ारिजा पॉलिसी पर खुद बात कर सकती है। बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियारों के नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत के फरोग से ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बुशरा बीबी को जहर देने के खदशे के पेश नज़र तिबी मुआयने की इजाज़त की दरख्वास्त। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब अहकामात पर अमल न होने पर एडवोकेट जनरल पर बरहम। कहा, अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ, एडवोकेट जनरल को बुलाएं। स्टेट काउंसिल ने पेश होकर मौसरत कर ली और बताया एडवोकेट जनरल आज यहां पर नहीं हैं। बुशरा बीबी की डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से तिबी मुआयने की हिदायत। पीर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील ने कहा, मुल्जिमान के इनकार के अलावा तमाम सबूत उनके खिलाफ हैं। लतीफ के बयान के ज्यादातर हिस्से से मुल्जिमान से इनकार नहीं किया। मुल्जिमान ने 342 के बयान में बताया 1 जनवरी को निकाह किया मगर पब्लिक बाद में किया। नवंबर में तलाक और जनवरी में निकाह। खावर मानिका के रुजू करने के हक को मजरूह किया गया। प्री मेच्योर निकाह से रुजू का हक खत्म हुआ। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन का है। समाअत में 2 बजे तक का वक्फा। छह जजेस के खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। अदलिया में मुदाखलत पर इदारा जाती रिस्पॉन्स देने का मुत्तफ़िक़ा फैसला। तमाम तजावीज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भेजने का फैसला। ज़राए का कहना है इजलास में किसी जज की तजवीज़ पर कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। इजलास चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में हुआ। खत लिखने वाले जजेस समेत 8 जजेस ने शिरकत की। छह जजेस के खत पर इस्लामाबाद साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन की खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस करने की सिफारिश खुसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। काबीना अरकान, कोर्ट कमांडर पेशावर, IG पुलिस और दीगर हुक्काम की शिरकत। दहशत गर्दी में माविन गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। भत्ताखोरी, हवाला हुंडी, गैर कानूनी असलहा, मुनशियात स्मगलिंग और दीगर सरगर्मियाँ रोकने के इक़दामात का जायज़ा। भत्ताखोरी और मुनशियात की स्मगलिंग संगीन मसला करार। भत्ताखोरी से निमटने के लिए टास्क फोर्स के क़याम और CTD के इख्तियारात बढ़ाने का फैसला। NCP गाड़ियों की प्रोफाइलिंग और मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ मामलात का भी जायज़ा लिया गया। विफाक से जुड़े मसाइल के हल के लिए सेंट्रल एपेक्स कमेटी इजलास पेशावर में बुलाने की सिफारिश।
रब कह रहा है कि मैं सूद को मिटा कर रहूंगा। अगर हम ये कहते हैं कि हम ये सूदी निज़ाम में इस मुल्क को तरक्की देंगे, खुशहाल हो जाएगा मुल्क, तो ये अल्लाह की ताकत के साथ ये जिद है, जिद। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो सूद के हवाले से बात की है, आज मैं अप्रिशिएट करता हूँ मुस्तफ़ा भाई को। और नाम आपका मुस्तफ़ा है, लेकिन आपने आज काम भी माशाल्लाह मुस्तफ़ी किया है। MQM और PTI ने सूदी निज़ाम के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में माशी सूरत हाल पर बहस के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आइन बने 51 साल हो गए लेकिन सूद ख़त्म नहीं हुआ। सूदी निज़ाम का खात्मा ना होना अल्लाह और रसूल से खुली जंग है। जरदारी साहब अपनी पावर इस्तेमाल करके सूदी निज़ाम की बात भी उठाएं, भुट्टो साहब के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने मुस्तफ़ा कमाल के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा, मुस्तफ़ा कमाल ने अपने नाम की मुनासबत से बेहतरीन नुक्ता उठाया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले में अपना किरदार अदा करे। हमारा स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री कायदे आज़म के बयान को सामने रखे, ऐवान सूदी निज़ाम से मुताल्लिक़ स्पेशल कमेटी तश्कील दे। IMF से कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त रवा हफ्ते मिल सकती है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पुरुमीद बोले, आलमी इदारे के साथ तवील मुद्दती प्रोग्राम जरूरी है। स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई तक होने का इम्कान है। निजकारी के अमल को तेज करना होगा। चंद बरसों में टैक्स टू GDP 9% से बढ़ाकर 14% तक ले जाएंगे। शायद कुछ सियासतदान है और कोई इदारों के कुछ लोग हैं जो किरदार अदा करना चाह रहे हैं। खान साहब ने मुकम्मल इसकी नफ़ी की है कि न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न खान साहब के पास कोई पैगाम गया है, तो कोई ऐसी हमारी मुज़ाकिरात न होने जा रही है। अगर मुज़ाकिरात का कोई पैगाम आया और कोई करने जा रहे थे, हम आपको इतला देंगे। बानी PTI के पास कोई पैगाम नहीं आया, मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया तो खुलेआम इत्तला देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अवाम अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं, इलेक्शन के नाम पर ड्रामे की मजम्मत करते हैं। बुशरा बीबी की सेहत और सिक्योरिटी के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनकी कस्टडी में वो हैं। रऊफ हसन ने कहा, बुशरा बीबी की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जा रही है। रियासत इंसानी बुनियाद पर मामला देखने के बजाय सियासी बुनियादों पर फैसले कर रही है। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI की जमानत का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। अडियाला जेल में £190 मिलियन रेफरेंस पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी एहतसाब अदालत में पेश हुए। रेफरेंस में मजीद 6 गवाहों के बयान कलमबंद, 2 पर जराह मुकम्मल। अब तक 21 गवाहों के बयान कलमबंद और 15 पर जराह हो चुकी है। मजीद समाअत 29 अप्रैल को होगी। की हुकूमत है, मेहनत करनी पड़ेगी, फैसले करने पड़ेंगे। उसमें बदकिस्मती में सलाहियत में बड़ी कमी नजर आती है। पहले भी 16 महीने में एक नाकाम हुकूमत थी और तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। बदकिस्मती से नून लीग की हुकूमत में सलाहियत की कमी है। 16 माह भी हुकूमत नाकाम रही। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। गैस पाइपलाइन सियासी इशू नहीं, गुजरा बयानात से गुरेज करें। कराची में फुटपाथ पर सोए 6 अफराद को कार ने कुचल डाला। पुलिस के मुताबिक जख्मी 6 अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जख्मी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब फुटपाथ पर सोए हुए थे। K4 प्रोजेक्ट में ताखीर का जिम्मेदार विफाक है। मेयर मुर्तज़ा वहाब परस पड़े, बोले मंसूबे की मंजूरी में ताखीर की जाती है। लगता है विफाक चाहता है कराची को पानी की तरसील का काम खटाई में पड़ा रहे ताकि वो पॉइंट स्कोरिंग कर सके कि पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। लाहौर के लोगों के काम हो जाते हैं, बदकिस्मती से कराची के मामलात पर वो तेजी नजर नहीं आती। शहबाज शरीफ लाहौर नहीं पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। दूसरी जानिब वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है K4 का मंसूबा मुकम्मल हो भी गया तो कराची को पानी 3 साल बाद ही मिल पाएगा। मौजूदा लाइंस में मजीद पानी लेने की गुंजाइश ही नहीं। ताहाल नई लाइंस बिछाने का टेंडर भी नहीं हुआ। उसमें मुलाकात
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के फलाही इक़दाम खुसूसन IT कोर्सेस और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। IT यूनिवर्सिटी का दौरा किया और गवर्नर सिंध के इस इक़दाम को सराहा। सलमान इकबाल ने कहा, IT यूनिवर्सिटी का क़याम ज़बरदस्त और काबिल सताइश है। पाकिस्तान को ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है, ये जारी रहने चाहिए। तलबा इस मुल्क और शहर का मुस्तकबिल हैं। मेरा भरपूर ताउन और दरवाजे यहाँ बैठे हर बच्चे के लिए खुले हैं। सलमान इकबाल ने राशन सेंटर, शिकायत सेल, बेल ऑफ होप का भी दौरा किया। सलमान इकबाल ने गवर्नर सिंध के हमरा उम्मीद की घंटी भी बजाई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सलमान इकबाल की खिदमत के एतराफ़ में उन्हें शील्ड भी पेश की। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला बारिश बरसाएगा। आज से 27 अप्रैल तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। बास मकामात पर यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। के नज़ारे सुबह 4:49 पर पिंक मून का दिल फरेब नज़ारा देखने को मिला। बरतानिया, मशरकी यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी पिंक मून देखा गया।